जी हमारा ये देखिए जी क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 1631 का क्वेश्चन है जी हमारा अक्टूबर नवंबर 1631 का हमारा क्वेश्चन है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंपनी अकाउंट्स का A2 कंपनी अकाउंट्स अक्टूबर नवंबर 1631। तो कहते हैं जी कि स्क्रम्पटन पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज बीन ट्रेडिंग सक्सेसफुली फॉर मेनी इयर्स। द कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस टू रिन्यू इट्स प्लांट। The following selected balances are available at 1st October 2015. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ 12 लाख का, शेयर प्रीमियम दिया हुआ 3 लाख का, और रिटेन अर्निंग्स दी हुई 1,25,000 की। A draft profit of 1,67,500 was recorded for the year ended 30th September before making the following adjustments. यानी ये एडजस्टमेंट्स आपने अभी प्रॉफिट में नहीं की हुई, यानी कि ये एडिशन फॉर्मेशन प्रॉफिट पे इफेक्ट अभी इसका आना है। ये प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। Property, plant and equipment with a net book value of 2 lakh was sold for 1,80,000 and replaced by a new item at a cost of 2,50,000. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी नेट बुक वैल्यू 2 लाख थी वो बेचे आपने 1,80,000 का। तो 2 लाख का आपने 180,000 का बेचा, तो इसका मतलब है आपको लॉस हुआ है ना 20,000 का। एंड रिप्लेस्ड बाय ए न्यू आइटम एट ए कॉस्ट ऑफ 2,50,000, और नया हमने एसेट भी परचेज किया है 2,50,000 का। Depreciation is charged at 15% using the reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. Depreciation भी आपने लेनी है। इसमें वो बता रहे हैं कि 20,000 का लॉस तो हुआ है, लेकिन 2,50,000 जो नया आपने परचेज किया है उस पर आपको डेफिनेटली डेप्रिसिएशन भी जो है वो लेनी पड़ेगी। और वो डेप्रिसिएशन जो आप लेंगे वो 15% आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेनी है और पूरे साल की लेनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का तो इशू इसमें आना ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले से तो दी नहीं हुई है कि हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो देखिए पहले जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है आपके पास सवाल के स्टार्ट में, वो 4 लाख का है, उसमें से 2 लाख का आपने सेल कर दिया, बाकी रह गया 2 लाख का, और 2,50,000 का आपने नया ले लिया, तो टोटल आपके पास हो गया 4,50,000 का। उस पर 15% आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, जो आएगा वो प्रॉफिट में से आप माइनस कर देंगे, और 20,000 का लॉस भी माइनस करेंगे। फिर एक ट्रेड रिसीवेबल था ओइंग 15,000 वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया तो बैड डेट्स हो गए, ये भी माइनस कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 7,500 वाज स्टिल ओइंग, तो ये भी आपका एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, ये भी माइनस कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 1, फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर वाज पेड ऑन शेयर्स हेल्ड एट दैट डेट, यानी 30 सितंबर 2015 को हमने फाइनल डिविडेंड जो है वो पे किया है। देखते हैं हम किस डेट पे बैठे हुए हैं। हम इस वक्त 1 अक्टूबर 2015 पे, यानी 30 सितंबर पे ही बैठे हुए हैं हम इस वक्त। ठीक है जी, तो 0.02 पर शेयर फाइनल डिविडेंड जो है was paid on the share held at that date। ये अभी तक हमने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। और इस साल राइट शेयर आपने इशू किए हैं of 1 share for every 4 held। The share were issued at 1.2 each and were fully taken up। What is meant by right issue? Prepare the statement of changes in equity, उसने कहा है बनानी है आपने, और state how a proposed dividend would be treated in the financial statement। तो ये क्वेश्चन जो कहते हैं इसको चेंजेस इन इक्विटी के हिसाब से, और पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके दिखाना है। फाइनल डिविडेंड जो है वो बता रहे हैं कि शेयर पर पे किया गया था 30 सितंबर को। प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ 30 सितंबर 2016 का दिया हुआ है बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इसमें वो कह रहा है कि ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपने अभी तक जो है वो शामिल नहीं की हुई। तो डिविडेंड जो उसने 30 सितंबर 2015 को पे किया ऑन द शेयर्स हेल्ड, ये मेरे ख्याल है रिटेन अर्निंग में से ऑलरेडी जो है वो पे हो चुका है, क्योंकि पिछले साल का है ना। 0.02 per share was paid on 30 September 2015। हमें टेंडर दिया है 1 अक्टूबर 2015 का, और 30 सितंबर 2016 की आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी है। इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। आते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसकी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाएंगे
पहले इसमें आपका यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद हम शेयर प्रीमियम जो है वो लिखते हैं। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, मेरा ख्याल है नहीं दिया हुआ, देख लेते हैं फिर भी हम फॉर द सेफर साइड। जनरल रिजर्व है वो मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, तो रिटेन अर्निंग्स लिखेंगे। कॉलम हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। ये हमारे ऐसे बन जाएंगे, तो वाला कॉलम भी हमारा बन जाएगा। सबसे पहले लिखना है आपने बैलेंस, जो आपके पास पहले से डाटा पड़ा हुआ है या शेयर्स वगैरह या प्रीमियम अवेलेबल है। तो देखते हैं बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 12 लाख, शेयर प्रीमियम 3 लाख और रिटेन अर्निंग्स 1,25,000। जी इधर आपका आ जाएगा जी 12 लाख, शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा जी 3 लाख और रिटेन अर्निंग्स आपकी आ जाएंगी 1,25,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चले अगर हम, तो उसने डेप्रिसिएशन का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने लिखना है, तो प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम छोड़ देंगे क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करनी है ना आपने। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, राइट शेयर्स लिख लेते हैं और डिविडेंड जो है वो माइनस कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम यहीं पे उसकी कैलकुलेशन में आपको शो करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,67,500 का, और वो कहता है कि नीचे ये सारी जो एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, वो हमने प्रॉफिट में जस्ट अभी तक जो है वो नहीं की जी। हम देख लेते हैं 1,67,500 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहले तो आप माइनस करेंगे ना 20,000, जो आपका लॉस आ रहा है माइनस कर देंगे आप। 20,000 का तो लॉस है ना आपका, कौन से वाला है? 2 लाख का आपने बुक वैल्यू का एसेट था जो आपने सेल किया कितने का, 1,80,000 का, तो लॉस 20,000 का आपका माइनस होगा जो आपने नहीं किया। 4 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर देंगे, बाकी 2 लाख के एसेट बचेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 2,50,000 क्योंकि वो एसेट आपने नए परचेज किए हैं, और उस पर 15% जो है वो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जो कि आती है 67,500। और ये डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन के हिसाब से अभी तक माइनस नहीं हुई। फिर उसके बाद बैड डेट्स हैं, वो भी हमने माइनस नहीं किए 15,000 के, वो हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 7,500 की, वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वो ओइंग थी, पेबल थी, और आपने माइनस उसको अभी तक नहीं किया। इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 1,67,500 माइनस 20,000 माइनस 6,7,500 माइनस 15,000 और माइनस 7,500, ये आपका आ जाएगा 57,500। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। तो हम अब जो है वो लिख लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास रिटेन अर्निंग से कॉलम में लिखते हैं हम, ये आपका आ जाएगा जी 57,500। अब हमने देखना है कि राइट शेयर कितने इशू कर रहे हैं। पहले डिविडेंड भी माइनस कर सकते हैं आप, क्योंकि डिविडेंड जो है वो फाइनल डिविडेंड है 0.02 पर शेयर ऑन 30 सितंबर 2015, पिछले साल का है, लेकिन आपने अभी तक ये वो पे नहीं किया हुआ। अच्छा फॉर द ईयर है, ठीक है, पिछले साल का डिविडेंड ही तो पे करते हैं हम इस साल, अगले साल। तो वो आपका आएगा 12 लाख पर कितना है जी 0.02 पर शेयर। तो हम ये सपोज करेंगे कि एक शेयर $1 का है, अगर ना बताया हो तो बल्कि नीचे लिखा हुआ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज $1 ईच। तो 12 लाख को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे
आपके पास डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी जो कि आपके पास आती है 24,000, और ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन शेयर जो आपने पे करना होता है। प्रॉफिट ऑन शेयर आप पे कर रहे हैं डिविडेंड, और वो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। अब राइट शेयर हम इशू कर रहे हैं, आपके पास पहले 12 लाख शेयर पड़े हैं, 1 शेयर फॉर 4L at 1.2 पर शेयर। हमारे पास 12 लाख शेयर्स हैं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितने हम शेयर इशू कर रहे हैं, जो कि आपके पास आ जाएंगे 3 लाख। अब इसकी एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 3 लाख शेयर आप इशू कर रहे हैं किस हिसाब से, 1.2 के हिसाब से, ठीक है जी। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज व्हेनेवर शेयर्स आर इशूड आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, वो 3 लाख इंटू 1 से आएगा। बाकी अमाउंट जो है वो आपकी आ जाएगी शेयर प्रीमियम की, वो कितनी, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 0.2 जो है वो प्रीमियम है। ये बेटा आपका आ जाएगा, बैंक जो है वो आ जाएगा 3,60,000 से। शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 3 लाख इंटू 1 विच इज 3 लाख, और प्रीमियम आपका आ जाएगा 60,000 से, क्योंकि प्रीमियम को आपने अलग लिखना होता है। अब राइट शेयर हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये आपका 3 लाख आ जाएगा, प्रीमियम आपका मजीद बढ़ गया है 60,000 से। अगर बोनस शेयर भी इशू कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बोनस शेयर जो है वो हम किस में से इशू करते हैं, वो बेसिकली होते हैं कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। हम रिजर्व्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शेयर कैपिटल के अंदर। वो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। रिजर्व में से पैसे निकालते यानी शेयर प्रीमियम ही है, उसमें से पैसे कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल में पैसे बढ़ जाएंगे। दिस इज द वे ऑफ बोनस शेयर्स। अब ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो 15 लाख का हो गया है, 3,60,000 का शेयर प्रीमियम आपके पास आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Again, the next 1,25,000 plus 57,500 minus 24,000, तो आ जाएगा 158500। Retained earnings. So this is how we have solved the whole question. For the upcoming questions, हमने इस तरीके से इसको जो है वो क्या कर लिए, सॉल्व जो है वो कर लिए। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में और क्या रिक्वायरमेंट है, अगर है तो। ठीक है जी, चेंजेस इन इक्विटी बताया था। राइट शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी राइट शेयर्स एन ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू इशू मोर शेयर्स एट ए प्राइस less than the market price. It is always issued to the public, ठीक है जी, at offer price which is less than the market price. It is not issued to the public, sorry, to the existing shareholders. हम इशू करते हैं, ठीक है जी। तो ये था state how proposed dividend would be treated in the financial statement. Proposed dividend is not recorded in the balance sheet. It is written under the balance sheet as a footnote because it is a non-adjusting event under IS1 unless the proposed dividend is not approved in the annual general meeting by the shareholders. We will not record proposed dividend, तब तक रिकॉर्ड नहीं करते। इसीलिए पिछले साल का डिविडेंड हम इस साल पे करते हैं और इस साल का डिविडेंड अगले साल पे होता है। इसको हम अब रब कर देते हैं। नीचे जो इसका पार्ट है वो जरा अगर आईएएस का है उस पर हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आईएएस के बारे में बता रहा है। इससे पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। वो आपका कब आया हुआ है देखें जरा, वो आया हुआ मई जून 1831। उसको हम सॉल्व करते हैं। बल्कि पहले मेरे ख्याल है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ये कब आया हुआ है इसको देखें, अक्टूबर नवंबर 1732। इसको सॉल्व करते हैं हम। अक्टूबर नवंबर 1732 कंपनी अकाउंट्स A2 देखते हैं। एफएस पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और 1 जनवरी आपको दी हुई है। और शेयर दिया हुआ है 1:1000 के। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 300 का, जनरल रिजर्व 100 के, रिटेन अर्निंग्स 220 की। 00 याद रखिएगा, आप कैंसिल करके सवाल सॉल्व करेंगे। ऑन 30 जून 2016 an interim dividend of 55,000 was paid. Interim dividend का मतलब होता है that is paid during the year for some part of the year when the company is having
good trading activities, higher profit in some part of the year, the company can declare interim dividend, can pay interim dividend to the shareholders. तो वो भी आपको रिटेन अर्निंग में से ही माइनस करना पड़ेगा। फिर 1 अक्टूबर को इशू ऑफ 7 लाख ordinary shares was made at 1.8 per share. All the funds raised from this issue was used to buy a second factory on 7th January 2016. On 1st November, a bonus issue of share was made with 3 new shares being issued for every 10 held. Reserves were maintained in their most flexible form. The company made a profit from operation of 2,88,000 and finance charges of 52,000 has been paid. A director provided 41,000 for the tax liability. Profit from operation का मतलब ये होता है काम मिल के आपने इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस चार्जेस माइनस नहीं किए हुए और टैक्स भी माइनस नहीं किया हुआ, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से आप फाइनेंस चार्जेस माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करते हैं टैक्स तो आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 31 December को 40,000 was transferred to general reserve and a final dividend of 75,000 was proposed. Proposed dividend will not come in the books of account as discussed earlier unless it is not yet approved in the annual general meeting by the shareholders. तो वो नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो IS है हमारा 8 उसके तहत जो है सॉरी उसके तहत ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गए। इस सवाल की भी हम बना लेते हैं। स्टार्ट हम किससे करते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से। उसके बाद बारी आपकी आती थी शेयर प्रीमियम की। रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। रिजर्व फिर हम लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसको हम बना लेते हैं। मैंने आपके सामने पहले भी अभी बनाया था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को हम किस तरीके से डेवलप करते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे हम। तो बैलेंस हमें दिया हुआ है जी आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का है जी 1000, शेयर प्रीमियम 300 का है, जनरल रिजर्व 100 का है और रिटेन अर्निंग्स 220 की है। बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 1000, शेयर प्रीमियम जो है वो 300 का है, जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 100 का, रिटेन अर्निंग्स जो है हमें दी हुई है 220 की। I'm not wrong. Let's check it out. देख भी लेते हैं। 300, 100, 220. Interim dividend पे किया आपने 55,000 का was paid, लेकिन before going through it, we should write first the profit. Profit मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कैसे, कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना है 2,88,000। इसमें से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो माइनस करेंगे। 2,88,000 में से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो माइनस करेंगे 52,000 का और माइनस कर देंगे आप 41,000, आपके पास 1,95,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्रॉफिट 195 आ जाएगा आपके पास, यानी कि इंटरेस्ट और वो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आपका आएगा 195,000। ठीक है जी, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपने माइनस किया है और आपने साथ में टैक्स लायबिलिटी जो थी आपकी वो भी आपने साथ माइनस कर दी। उसके बाद आपने ऐड करना है इसमें जी माइनस करना है इसमें से इंटरिम डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं। देखते हैं इंटरिम डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं। वो है 55,000। 55 मैं उसको यूज करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो यूज करना है 0 कैंसिल करने के बाद 55 इंटरिम डिविडेंड इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे उसके बाद क्या हो रहा है जी कि हम शेयर इशू कर रहे हैं 700, 000 मैं नहीं लूंगा। ठीक है जी,
उसके बाद हमें राइट शेयर इशू करने हैं 700 1.8 के हिसाब से। तो हम इसकी एंट्री भी बताऊंगा आपको और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। देखें जी, बैंक आपका आ जाएगा पहले कितना, 700 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 के हिसाब से। फिर आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। एक शेयर 700 मल्टीप्लाई बाय 1 के हिसाब से है, तो वो 1 के हिसाब से आपका आ जाएगा, और आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। आपका सवाल उठ सकता है कि सर शेयर तो ज्यादा अमाउंट के लिखे हुए हैं, वो 0 मैंने बताया ना, कैंसिल करके मैं ले रहा हूँ, 0.8 प्रीमियम आएगा, क्योंकि एक शेयर 1 का है, 1.8 1 का है ना, तो लेकिन हम तो सेल कर रहे हैं 1.8 का, तो 700 इंटू 1.8, ये आपका आ जाएगा 1260 बैंक आ जाएगा आपका। ये आपका शेयर कैपिटल जो है ये आपका आ जाएगा 700 से, और 700 इंटू 0.8 जो है ये आपका आ जाएगा 560 प्रीमियम आपका आ जाएगा। चलते हैं हम अब इसको शेयर कैपिटल में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी राइट शेयर्स, नहीं सॉरी, इश्यूएंस ऑफ शेयर है, नॉर्मल शेयर है, राइट शेयर भी ऐसे इशू होते हैं, वैसे एक अलग बात है, ये नॉर्मल शेयर्स है, पीछे से कर लेते हैं ना, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, ठीक हो गया जी। तो ये आपके आ जाएंगे, शेयर कैपिटल में आप इजाफा करेंगे कितने का, 700 का, बाकी अमाउंट शेयर प्रीमियम में आ जाएगी कितनी, 560। उसके बाद देखें हम इशू कर रहे हैं जी बोनस शेयर्स, वो कितने हैं जी, बोनस शेयर हम कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट है 1 नवंबर को हमने बोनस शेयर इशू किए हैं, 3 न्यू शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 10 हेल्ड, 10 के बदले 3। तो देखते हैं हमारे पास पुराने शेयर कितने पड़े हुए पहले, पुराने शेयर बेटा पहले पड़े हुए थे 1000 के अदर देन जीरोस, क्योंकि 1 का एक शेयर है ना, 700 के हमने और इशू किए, 1700 के शेयर हमारे पास पड़े हुए थे। अब हम डिवाइड बाय 10 इंटू 3, 10 के बदले 3 जो इशू हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 3 ही करेंगे ना हम, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, बोनस शेयर आ जाएंगे। देखता हूँ मैं अगर चलता मेरे पास बनती है तो बोनस, ठीक है बन गई जगह, 1700 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 510 के आपके पास आ जाएंगे शेयर जो आप इशू कर रहे हैं, 510 के बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स की अमाउंट जो हमने निकालनी है, ये कहाँ से निकालनी है, उसने कहा मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में आपने यूज करनी है। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब है कि रिजर्व में से पैसे आप निकालेंगे, तो शेयर प्रीमियम ही आपके पास पड़ा हुआ सबसे ज्यादा अमाउंट का, उसमें से पैसे आप निकाल लेंगे। अगर शेयर प्रीमियम कम होता तो फिर बारी किसकी आ जाती, इस वक्त जनरल रिजर्व की, और फिर बारी किसकी आती, रिटेन्ड अर्निंग्स की। ये मैंने बोनस शेयर भी इशू कर दिए। हाँ, इसकी एंट्री अगर आप पास करना चाहें तो मैं बता देता हूँ, अभी शेयर प्रीमियम जो है वो डेबिट हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल है, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं हम, कि आपने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल का हिस्सा बना दिया, तो शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है, यानी शेयर प्रीमियम डिक्रीज कर रहे हैं, शेयर प्रीमियम कम हो रहे हैं, तो शेयर प्रीमियम जब डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में कितना, 40,000, और प्रपोज डिविडेंड तो आना नहीं है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1000 है यानी 40 है, तो यहाँ पर 40 जो है वो हम कर देंगे, और यहाँ से 40 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40। रिटेन अर्निंग में से हम पैसे जो है वो निकाल रहे हैं, और जनरल रिजर्व में जो हम पैसे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम शेयर कैपिटल का टोटल निकालेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3210, if I'm not wrong, 1700 plus 510, सॉरी 2210, और ये आपका आ जाएगा 300 प्लस 560 माइनस 510, 350 के आपके पास आ जाएगा जी शेयर प्रीमियम। जनरल रिजर्व आपके हो जाएंगे 140 के, ऐड हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे,
और रिटेन अर्निंग्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी 220 प्लस 195 माइनस 55 माइनस 40, तो 320 के आपके पास जो है वो आ जाएंगे रिटेन अर्निंग्स। तो ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई है इस क्वेश्चन की। देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया है, शेयर कैपिटल भी, शेयर प्रीमियम भी, जनरल रिजर्व भी और रिटेन अर्निंग्स का कॉलम भी बना के दिखाया है। इस सवाल था हमारा अक्टूबर नवंबर 1732 का। अब हम करने जा रहे हैं मई जून 1831। मैंने मई जून 1831 भी कराया, अक्टूबर नवंबर 1732 भी कराया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको और कराया अक्टूबर नवंबर 1631 भी करवाया। तो देखते हैं इसकी तरफ हम। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको 20 लाख का, शेयर प्रीमियम है 3 लाख का, रिवॉल्यूशन रिजर्व पहले से दिया हुआ है 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख का है, रिटेन अर्निंग्स 15 लाख की दी हुई है। 1 जून an interim dividend of 0.2 per share ordinary share was paid। एक शेयर जो है वो $2 का है, तो 20 लाख को डिवाइड करेंगे 2 से तो नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू आएगी। फिर 1 अक्टूबर को इशू ऑफ 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर वाज मेड एट 2.4 पर शेयर टू रेज मनी टू परचेज एन एडिशनल फैक्ट्री। फिर 1 नवंबर को राइट शेयर इशू हो रहे हैं और 1 दिसंबर को बोनस शेयर भी इशू हो रहे हैं। 31 दिसंबर को द फाइनेंस डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट द अदर डायरेक्टर्स दैट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 5,20,000 का, फाइनेंस चार्जेस 64,000 के हैड बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस हो जाएंगे। एंड ऑफ ईयर टैक्स लायबिलिटी ऑन प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज 93,000, वही माइनस हो जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 47,000, वो भी माइनस होगा, बट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में माइनस होगा। आपको पता है रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे। फाइनल डिविडेंड 0.10 पर ऑर्डिनरी शेयर हैड बीन प्रपोज्ड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं कि वो नहीं आता अनलेस कि वो अप्रूव ना हो, डिक्लेयर्ड ना हो, तो वो हम जो है वो यूज नहीं करेंगे, वो नहीं आएगा। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इस क्वेश्चन में बना के दिखानी है, जो कि मई जून 1831 का क्वेश्चन है। तो मैं बनाता हूँ आपके सामने और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे या सेव करेंगे या सॉल्व करेंगे। मैं बनाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, थोड़ा सा हम जरा सेट कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे चाहिए था कि मैं उसको मिटाता ना सारा, फिगर्स मिटा देता, तो मुझे दोबारा ये फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ना था, है ना। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। इस तरह ये है कि चलें आपको भी याद हो जाता है कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वैसे भी इसमें एक कॉलम इजाफी एडिशनल है, इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व। और बात है कि देयर इज नो रिवैल्यूएशंस मेड इन दिस क्वेश्चन, देयर इज नो एसेट व्हिच इज बीइंग रीवैल्यूड, लेकिन कॉलम जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, इसको डेवलप कर लेते हैं। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कंबाइन करके करवाए हैं ताकि आपका जो टॉपिक है पूरा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाए। बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो टॉपिक है ना, ये कंपनी अकाउंट्स का एएस का टॉपिक है, लेकिन A2 में भी इसका सवाल पेपर में आ जाता है। टॉपिक बेसिकली एएस का है और एएस में हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ते भी हैं और एएस में बड़ी डिटेल में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन A2 में भी क्वेश्चन क्योंकि आ जाते हैं इसके अंदर, लिहाजा हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, बेटा वो निकाल लेते हैं हम ताकि उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 5,20,000 का, उसमें से हम 64,000 का जो है इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस वो पहले माइनस कर देंगे क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट चाहिए ना, और उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स लायबिलिटी जो 93,000 की है। इन दोनों चीजें हम माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा।
5,20,000 minus 64,000 minus 93,000. You will get net profit for the year, which is to be written in the statement of change in equity in the first instance. 3,63,000 आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो मैं चाहते जो है वो लिख लूंगा। बैलेंस मैंने लिखा नहीं अभी, चलें, क्योंकि प्रॉफिट हम लिखेंगे वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में। बैलेंस अभी लिख लेता हूँ मैं 3,63,000। बैलेंस को जरा लिख लें अब हम, वो मिस ना हो जाए हमसे। तो बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का है जी 20 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 15 लाख। 20 लाख, फिर है जी शेयर प्रीमियम आपका 3 लाख, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है आपका 1 लाख, नहीं 4 लाख है मेरा ख्याल है। फिर जनरल रिजर्व है आपका 1 लाख का, और फिर रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको क्वेश्चन में 15 लाख। चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर 3,63,000। जी बिल्कुल ठीक है। अब 1 जून को इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 0.2 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। देखिए इंटरिम डिविडेंड हम पे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड। ये देखें जरा किस तरह पे करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। आपके पास 20 लाख के शेयर हैं, एक शेयर $2 का है, तो आपके शेयर कितने बनेंगे 10 लाख के। 10 लाख शेयर्स पर डिविडेंड कितना दे रहे हैं 0.02, then you will get the amount of dividend। सर समझ नहीं आई, पिछले सवालों में तो आपने ऐसा नहीं किया, तो डिविडेंड की अमाउंट आपके पास आ जाएगी 20,000। अब जरा इस पे गौर करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। 20 लाख के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, अमाउंट है उसकी, लेकिन एक शेयर पिछले हर क्वेश्चन में $1 का था, यहाँ $2 का है। तो 20 लाख को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगी जो कि आपके पास आते हैं 10 लाख। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो आपका आना है डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड जो है वो पर ऑर्डिनरी शेयर है, एक शेयर पर है। मैंने 0.02 लिखा है, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये 0.2 आपका आना है। तो 20 लाख को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 10 लाख, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो आपका 2 लाख का डिविडेंड आएगा, इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे करना है। और इंटरिम डिविडेंड हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक शेयर की वैल्यू जो है वो $2 है, नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। 1 अक्टूबर को आपने इशू किया जी 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर वाज मेड एट 2.4 पर शेयर टू रेज मनी टू परचेज एन एडिशनल फैक्ट्री। 2.4 के हिसाब से आपने 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए। पूरे 5 लाख ही लूंगा क्योंकि इसमें 00 वाला सीन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका जी इतने से, बल्कि यहाँ जगह कम है, कर लेते हैं हम, प्रॉब्लम ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख, किस हिसाब से हम कर रहे हैं 2.4 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 2.4, ये आपके पास बैंक की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर आपके पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, आपका आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.4, क्योंकि 2.4 है ना आपका। तो बैंक की अमाउंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 लाख इंटू 2.4, ये आ जाएगी आपके पास 12 लाख। 5 लाख इंटू 2 आप करेंगे तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10 लाख, तो पार वैल्यू से आना है ना आपका। और शेयर प्रीमियम 5 लाख इंटू 0.4 आपके पास आ जाएगा 2 लाख। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी शेयर्स। तो शेयर जो आप इशू कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट के इशू हो रहे हैं 10 लाख के। शेयर प्रीमियम में इजाफा कितना हो रहा है जी 2 लाख का। ये मैंने इशू शेयर की एंट्री पास कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो शेयर इशू हो रहे हैं वो 1 नवंबर को देयर वाज अ राइट इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 करंटली हेल्ड एट 2.25।
5 के बदले 2 शेयर आप दे रहे हैं 2.25 के हिसाब से। द राइट इशू वाज नेसेसरी टू फंड द अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑन द परचेज ऑफ द फैक्ट्री। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। फैक्ट्री को हमने एड्रेस करने के लिए ही राइट शेयर इशू किए हैं, 5 के बदले 2। देखते हैं सबसे पहले आपको ये निकालना है, यहाँ पे याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास शेयर्स पड़े कितने हुए हैं, फिर ही आप शेयर इशू कर सकते हैं ना। पुराने शेयर आपके पास पड़े हुए थे 10 लाख, नए शेयर आपने इशू किए और 5 लाख इशू किए आपने। इस वक्त जो आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं वो पड़े हुए 15 लाख के। 5 के बदले आप कितने राइट शेयर इशू कर रहे हैं, 2। देखते हैं कि राइट शेयर कितने हमारे पास आ जाएंगे। 15 लाख, अच्छा 20 लाख के पहले भी तो पड़े हुए हैं ना हमारे पास। नहीं, वो 10 लाख शेयर था ना, 20 लाख डिवाइड बाय 2, 10 लाख वो है, अमाउंट उसकी 20 लाख है ना, और 5 लाख के शेयर आपने और इशू किए हैं। तो 15 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 लाख के शेयर आपके राइट शेयर बन जाएंगे। 6 लाख के राइट शेयर हैं। अब हम उसे किन बेसिस पर इशू कर रहे हैं ये देखें। 5:2 तो है 2.25 के हिसाब से। तो आपके पास बैंक की अमाउंट कितनी आएगी, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बैंक आपके पास आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.25। शेयर कैपिटल आपके पास क्रेडिट होगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2। शेयर प्रीमियम वो भी आपके पास क्रेडिट होगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25। जगह बना के लिखते हैं, देखते हैं बैंक की अमाउंट कितनी आती है। 6 लाख इंटू 2.25, ये आपके पास आ जाएगी 13,50,000। शेयर कैपिटल आपके पास आ जाएगा कितने का, 6 लाख इंटू 2, 12 लाख का। और शेयर प्रीमियम जो है वो आपके पास आ जाएगा 1,50,000 का। तो यहाँ पे हम राइट शेयर जो है वो इशू कर देंगे, आपके पास आ जाएंगे। शेयर कैपिटल जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 लाख का। शेयर प्रीमियम जो है वो आपके पास आ जाएगा 1,50,000 का। अब बाकी तो हम बैंक को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते ना। अब इसके बाद आपने इशू करने हैं जी बोनस शेयर्स। ये आपका लास्ट मरला है बोनस शेयर्स को इशू करने का। तो देखते हैं बोनस शेयर्स हमारे पास कितने पड़े हुए और क्या हिसाब है उनका। कहता 1 दिसंबर को देयर वाज ए बोनस इशू ऑफ शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड ऑन दैट डेट 4:10, यानी 10 के बदले 4 बोनस शेयर हम इशू जो है वो कर रहे हैं। 10 के बदले 4 बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं। 4 shares for every 10 held, the reserves are maintained in the most flexible form। वो तो फ्लेक्सिबल फॉर्म में ही होते हैं हमेशा। बोनस शेयर हम इशू कर देते हैं 10 के बदले 4, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास इस वक्त शेयर जो है वो कितने पड़े हुए हैं, तो वो अगर आप देखें 15 लाख के पहले थे और 6 लाख के आपने और इशू किए। कौन से, राइट शेयर्स। 15 लाख प्लस 6 लाख, इस वक्त आपके पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 21 लाख के। अब देख लेते हैं हम बोनस शेयर्स कितने हमारे आ जाएंगे जी। 21 लाख, और इसको आपने डिवाइड करना है किससे, 10 से। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सब शेयर्स पर दे रहे हैं ना आप, 1 दिसंबर को बाद में हो रहे हैं। 10 के बदले 4, डिवाइड आप कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे, 4 से। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपके पास बोनस शेयर्स की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। मैं सॉल्व करके देखता हूँ अभी। 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगी 8,40,000। ये उसके नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं बेटा। अमाउंट आएगी मल्टीप्लाई बाय 2 करने से। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बोनस शेयर्स की अमाउंट आपके पास आएगी।
एक शेयर जो है वो $2 का है, हमने नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो वो आती है 16,80,000। अब हम मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म से ले रहे हैं, तो कुछ पैसा हम 16,80,000 की जो अमाउंट हम जो निकालेंगे, दोबारा जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, लाख शेयर से ना, सॉरी जी, 10 लाख शेयर पहले थे, 5 लाख हमने और इशू किए थे, 15 लाख, 6 लाख के हमने राइट शेयर इशू कर दिए, और फिर हमने बोनस शेयर इशू किए 8,40,000 के, मल्टीप्लाई बाय 2, 16,80,000 के आपके पास अमाउंट आ गई। अब बोनस शेयर्स के पैसे आप सारे कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले तो शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करेंगे। शेयर प्रीमियम तो बेटा सारे का सारा ही यूज हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम में टोटल अमाउंट कितनी है वो हम देख लेते हैं, वो है आपकी 5,50,000, तो दैट विल बिकम नेगेटिव। सारे निकाल लिए पैसे, इसमें से भी सारे पैसे निकल आएंगे, 4 लाख, ये भी निकल जाएगा आपका, ये भी आपके निकल जाएंगे, सारी बात, ये भी आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। आपको तो 16,80,000 चाहिए। अगर आप वापस क्वेश्चन में जाएं, सबसे पहले शेयर प्रीमियम यूज करते हैं ना हम, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हम यूज करते हैं क्या भला, हम यूज करते हैं शेयर प्रीमियम, फिर इवैल्यूएशन रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए, अब जनरल रिजर्व यूज करेंगे, उसमें से भी 1 लाख रुपए निकल जाएगा। जरा टोटल करते हैं हम, 16,80,000 आपको चाहिए, माइनस कर दें उसमें से 5,50,000 जो शेयर प्रीमियम आपने यूज किया, माइनस 4 लाख जो आपने इवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया, माइनस 1 लाख जो आपने जनरल रिजर्व यूज किया, बाकी 6,30,000 जो है वो आप कहाँ से निकालेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में से। इसे कहते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म से शेयर्स को इशू करना। ये हमने बोनस शेयर इशू कर दिए, और यहाँ पर आपके बोनस शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी जो बढ़ गई है 16,80,000। यानी कि इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया, फर्क सिर्फ ये आया है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो कम हो गए हैं, और जो आपका शेयर कैपिटल है वो बढ़ गया है। अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में पैसे, कितने आप निकाल रहे हैं? 47,000 आप निकाल रहे हैं अर्निंग में से, और जनरल रिजर्व में आप 47,000 डाल रहे हैं। आपका सवाल उठता है कि सर ये 47,000 यूज क्यों नहीं हुए? बेटा ये 47,000 बाद में निकाले हैं हमने। देखें, 1 दिसंबर को बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं, जबकि ये 31 दिसंबर 2017 का डाटा दिया हुआ है, ट्रांसफर कर रहे हैं आपने जनरल रिजर्व में 47,000, तो वो बाद में रिटेन अर्निंग में से निकलेंगे और जनरल रिजर्व में ऐड होंगे। बोनस शेयर में जनरल रिजर्व जो वही यूज होंगे जो पहले से पड़े हुए थे, यानी कि 1 लाख के जो पड़े हुए थे वही यूज होंगे। 16,80,000 के हमने बोनस शेयर इशू किए, 5,50,000 हमने इस्तेमाल किया शेयर प्रीमियम, 4 लाख हमने इस्तेमाल किया रिवैल्यूएशन रिजर्व, 1 लाख हमने इस्तेमाल किया जनरल रिजर्व, और 6,30,000 जो है वो हमने कहाँ से निकाले हैं? वो हमने निकाले हैं रिटेन्ड अर्निंग में से। बस इसका अब हम कर लेंगे टोटल, तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा, आपका आंसर जो है जो आप निकालना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। अच्छा, इसकी एंट्री मैं पास करके दिखाता हूँ आपको बोनस शेयर्स की, ताकि आपको बात की समझ आए इसकी एंट्री क्या होनी है। देखें, मैंने पहले बताई थी, शेयर प्रीमियम जो है वो डेबिट होगा कितने से? कितने से जी? 5,50,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा कितने से जी? 4 लाख से। फिर जनरल रिजर्व जो है वो भी डेबिट होगा कितने से जी? 1 लाख से। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स वो भी डेबिट होंगी, तो ये सब क्रेडिट होती हैं एक्चुअली। जैसे पैसे आप निकालेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स भी डेबिट होंगी आपकी कितने से? 6,30,000 से। और क्रेडिट आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल, जो एक्चुअली आपने शेयर इशू कर दिए। असल में हो क्या रहा है? असल में इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। आपने रिजर्व में से पैसे निकाल लिए, इसलिए सारे रिजर्व्स डेबिट हो गए, और शेयर कैपिटल में पैसे डाल दिए, इसलिए शेयर कैपिटल बढ़ गए। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी कहते हैं, कि आप अपने रिजर्व्स को
कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल कर लेते हैं 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 16,80,000 आप करेंगे, ये 58,80,000 आपके पास टोटल आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का। शेयर प्रीमियम की अमाउंट क्या आ जाएगी बेटा आपके पास? नील, क्योंकि सारा इस्तेमाल हो गया। रिवॉल्यूशन रिजर्व की अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? नील, क्योंकि सारा इस्तेमाल हो गया। जनरल रिजर्व भी नील हो जाना था, लेकिन 47,000 आपने बाद में ट्रांसफर किया, इसलिए 47,000 जो है वो आपका जनरल रिजर्व के टोटल में शो होगा। रिटेन अर्निंग्स टोटल कितना बनेगा? 15 लाख प्लस 3,63,000 माइनस 2 लाख जो आपने डिविडेंड पे किया है, माइनस 6,30,000 जो बोनस शेयर के लिए पैसा निकाला, और माइनस 47,000 जो आपने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में, तो ये आपके पास आ जाएगा 9,86,000। ये हमने रिटेन अर्निंग्स का टोटल भी फाइंड कर लिया है। दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आज काफी लंबी क्लास हमने ली है, तकरीबन 1 घंटा में हो गया, तो मैंने बस चाहा कि आई शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक फॉर यू। तो ये मैंने कंपनी अकाउंट के आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में एक शेयर $2 का था। जब आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होते जाएंगे, और फिर कोटा सिस्टम भी दिया हुआ है कि 5 के बदले 2 दे रहे हैं आप राइट शेयर्स, ठीक है ना। तो सबके लिए कोटा सिस्टम मौजूद है, और बोनस शेयर जो है वो 10 के बदले 4 दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर आपने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया, लेकिन मैंने प्रॉपर एंट्रीज करवा कर भी आपको समझाया है, हर वर्किंग शो की है, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। जी, तो समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप मुझसे, अगर मसला है तो। प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके है जी सर, ओके। जी, इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर भी आपको सेंड करता हूँ, और बाकी बच्चों को भी सेंड करता हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।